हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर आपके लिए एक बढ़िया करियर ऑप्शन साबित हो सकता है। तो इसमें जाने के लिए हमें AIEEA नाम का प्री एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा लिया जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है, हम एग्रीकल्चर इकोनॉमी बेस्ड कंट्री में रहते हैं और यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस है आपके लिए करियर में, चाहे रिसर्च हो, टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो, और आप अपना बेटर फ्यूचर इसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है फ्रेशर्स गेट और मैं हूं आपका होस्ट हरीश चंद्रा, और चलिए ये एक्सप्लोर करते हैं कुछ नया आज आपके लिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम इसमें कई चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे ICAR AIEEA एग्ज़ाम क्या है, इसके लिए एलिजिबिलिटी और फीस क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम इसमें जानेंगे, जैसे कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, कौन से कॉलेज आपको मिलेंगे, और यहाँ पे बच्चों को कैसे प्लेसमेंट और सैलरीज़ मिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि एग्रीकल्चर एक काफ़ी बड़ा और वास्ट सेक्टर है ऑल ओवर वर्ल्ड। काफ़ी सारी रिसर्च और इनोवेशन इस सेक्टर ने की है अभी तक के, और कई सारी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ है करियर को लेके इस सेक्टर में। तो अगर आप भी सोच रहे हैं एग्रीकल्चर एज ए करियर करने का, तो डेफिनेटली ये काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है आपके लिए। तो आपको जाना पड़ेगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में, और इंडिया में अगर आपको टॉप के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में जाना है तो आपको AIEEA नाम का प्री एग्ज़ाम देना पड़ेगा, यानी कि ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एग्रीकल्चर। सो गाइस, अब हम बात करते हैं कि ICAR के पास कौन कौन से डिसिप्लिन्स है कि जिसमें आप एग्रीकल्चर एज अ बूमिंग करियर की तरफ बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक इंटीग्रेटेड चार्ट बनाया हुआ है आप लोगों के लिए। आप देख सकते हैं कि कितने सारे वास्ट डिग्री प्रोग्राम्स चलाते हैं ICAR। तो अगर आपने क्लियर कर लिया AIEEA प्री एग्ज़ाम, तो आप अपने पसंद का इसमें से कोर्स आसानी से चूज़ कर सकते हैं दोस्तों। अब ये मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि ये जो प्री एग्ज़ाम है वो NTA द्वारा लिया जाता है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा। ये वही एजेंसी है जो कि नीट या फिर JEE प्री एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करता है। तो दोस्तों, अब हम स्टेप बाय स्टेप इस एग्ज़ाम के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और फीस स्ट्रक्चर कैसा है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे 12th स्टूडेंट्स के लिए। अब 12th स्टूडेंट के लिए कुछ यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखी गई है कि जैसे आपने रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपका 12th किया होना चाहिए, मिनिमम 50 परसेंटाइल चाहिए, कैटेगरी वाइज मैंने यहाँ पे दिया हुआ है चार्ट, और एटलीस्ट आप 16 ईयर्स ऑफ एज के होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप इसे यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं, या फिर मेन वेबसाइट पे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब जहाँ पे बात रही PG स्टूडेंट्स की, तो उन्होंने अपना डिग्री कोई भी ICAR रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से पास आउट होना चाहिए, और मिनिमम CGPA जो है वो 60 परसेंटाइल के आसपास होने चाहिए, और कैटेगराइज वाइज मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, और मिनिमम एज 19 ईयर्स होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम सिलेबस की। तो किस टाइप का सिलेबस और क्या सिलेबस रहेगा UG और PG के लिए, तो चलिए एक नज़र डाल देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 12th के बाद वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या सिलेबस रहेगा। तो मैंने एक सैम्पल कॉपी यहाँ पे दी हुई है दोस्तों। पूरा सिलेबस आपको वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए लिंक दिया हुआ है। जो 12th पास आउट स्टूडेंट्स है और UG के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए अलग से लिंक है, और जो PG के लिए अप्लाई करने वाले हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए अलग से सिलेबस का लिंक मैंने दिया हुआ है। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में उन लिंक्स को आप देखिएगा। अब दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के बारे में। और फीस की बात करें हम 12th स्टूडेंट्स के लिए, तो 750 रुपीज़ OBC कैटेगरी और जनरल कैटेगरी के लिए है, 375 SC ST या PWD के लिए है, और एग्ज़ाम टाइमिंग जो है वो 150 मिनट्स का रहेगा, यानी कि 2.5 घंटे का आपका ये रहेगा अगर आप
12th स्टूडेंट हो तो। अब इसके बाद भी कई सारी चीज़ें इसमें है, जैसे कि आपका ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा। मॉर्निंग 9:30 टू 12 आफ्टरनून तक के एग्ज़ाम चलेगा। सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेंगे। 180 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे जो कि 720 मार्क्स कैरी करेंगे, और हर गलत आंसर के लिए आपका 1 मार्क्स कम भी होगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपको ये ख्याल रखना है, अगर आप तुक्के भी मारते हैं तो वो ध्यान से मारिएगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन वाइज वेटेज की, यानी कि कौन से सेक्शन पे आपको किस टाइप का एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। तो यहाँ पे आप इंटीग्रेटेड चार्ट देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और उसके सामने वेटेज दिए गए हैं। तो बस आप इसको वीडियो को पॉज करके भी ये देख सकते हैं, या तो और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो ये सब वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। अब इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों पीजी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम पैटर्न की। तो यहाँ पे बता दूँ, उनका एग्ज़ाम फ़ीस जो है वो 1100 है ओबीसी या फिर यूपीएस या फिर ईडब्ल्यूएस के लिए, और 550 रुपीज़ है SC/ST कैंडिडेट्स के लिए। 120 मिनट्स का ये एग्ज़ाम रहेगा, यानी कि 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम रहेगा दोस्तों। और ये भी आपका कंप्यूटर बेस्ड ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनिंग्स रहेंगे, और ये आफ्टरनून में एग्ज़ाम होगा जहाँ तक कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है, यानी कि 2:30 से लेके 4:30 तक के। और 120 क्वेश्चंस आपको इसमें पूछे जाएंगे जो कि 480 मार्क्स कैरी करते हैं, और हर गलत जवाब के लिए यहाँ पे 1 माइनस मार्किंग सिस्टम रखा गया है। तो बस आपको इसका ध्यान रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए ये है कि आपको NTA की वेबसाइट और साथ साथ में ICAR की वेबसाइट थरोली चेक करना है। जी हाँ दोस्तों, ये बात आप लोग हमेशा याद रखिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे किया जाए, या फिर यूँ कहें कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप किया जाए। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना काफ़ी सिंपल है दोस्तों। बस आपको दी गई टैब के ऊपर टिक करना है और वहाँ पे पूछी गई इन्फॉर्मेशन आपको भरना है। अब उसके पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखना है ताकि एंड टाइम पे कुछ हैजल ना हो जाए। तो यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट्स का काफ़ी अच्छे से बाइफ्रिकेशन दिया हुआ है, काफ़ी अच्छे से लिस्ट दिया हुआ है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसमें लगेंगे एप्लीकेशन भरते वक्त। तो इसको आप पॉज करके अच्छे से देख लीजिए, क्या आपको फ़ोटो साइज़ स्कैन करना है और कैसे इमेज आपको अपलोड करना है। बैंक डिटेल्स के लेके सब डिटेल यहाँ पे आपको दी गई है। अब फॉर्म फिलअप करते समय यहाँ पे और एक चीज़ मैंने दी है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स स्टेप बाय स्टेप उसमें ऐड करने हैं। तो बस इसको आप थोड़ा सा पॉज करके ज़रूर देखिएगा। अब दोस्तों इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप आ जाता है कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी को चूज़ करना। चलिए मान लेते हैं कि आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया AIEEE प्री एग्ज़ाम में और अच्छा रैंकिंग लाया है आपने, तो आपके लिए यहाँ पे मैं बता दूँ कि आपको कौन कौन से यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेजेस मिलेंगे। तो सेंट्रली फंडेड जो 3 यूनिवर्सिटीज़ है एग्रीकल्चर रिलेटेड, वहाँ पे आपको एडमिशन का मौका मिलेगा। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भोपाल हो गया, या फिर रानी लक्ष्मीबाई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी हो गया, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्री यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर हो गया। तो इन टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आपको मौका मिलेगा एडमिशन का, अगर आपने टॉप रैंकिंग इसमें पा लिया तो। अब इसके अलावा भी डीम यूनिवर्सिटीज़ है ICAR की खुद के, जैसे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली हो गया, या फिर डेयरी टेक्नोलॉजी करनाल हो गया, वेटरनरी साइंसेस इज़तपुर हो गया, या फिर फिशरी साइंस एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट मुंबई हो गया। जी हाँ दोस्तों, अब इनके अलावा भी ऑल ओवर इंडिया में इनके टॉप इंस्टीट्यूशंस है दोस्तों। जैसे कि अगर हम नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस की बात करें ऑल ओवर इंडिया, तो 64 कॉलेजेस है जो कि ICAR द्वारा अप्रूव्ड है, और वहाँ पे टॉप एग्रीकल्चर रिलेटेड आपको स्टडी करने का मौका मिलेगा दोस्तों। तो चलिए स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया आपका एजुकेशन और आपने एक बढ़िया CGPA के साथ डिग्री हासिल कर ली है पर्टिकुलर एग्रीकल्चर फील्ड में। तो यहाँ पे बारी आ जाती है
सैलरी और पैकेजेस की। तो किस तरह का सैलरी और किस तरह के पैकेजेस यहाँ पे स्टूडेंट्स को मिले हुए हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 60 to 70% स्टूडेंट हायर किए गए गवर्नमेंट सेक्टर या फिर गवर्नमेंट अलाइड सेक्टर में। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी वास्ट सेक्टर है ये एग्रीकल्चर। स्टूडेंट्स की हर सेक्टर में डिमांड होती है। अगर हम पैकेजेस की बात करें तो यहाँ पे एवरेज पैकेजेस 3 lakhs to 10 lakhs पर एनम स्टूडेंट्स को मिले हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, और रिमेनिंग कुछ स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं। अगर हम पीजी डिपार्टमेंट की कुछ स्टैटिस्टिक्स देखें तो यहाँ पे 80 to 90% तक का प्लेसमेंट स्टूडेंट को डाइवर्स सेक्टर में मिला हुआ है। एवरेज सैलरी पैकेजेस 5 लाख के आसपास मिला हुआ है, और इसमें से कुछ स्टूडेंट्स सुपर हायर स्टडी के लिए अप्लाई करते हैं, यानी कि पीएचडी हो गया या फिर फॉरेन रिसर्च में वो अपना करियर बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जब हम रिक्रूटर्स की बात करें दोस्तों, तो रिक्रूटर्स की कमी नहीं है इस सेक्टर में। आपको बता दूँ, सिर्फ ये एग्रीकल्चर तक ही सीमित नहीं है। कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हो गई, चाहे वो एग्रीकल्चर रिलेटेड हो या ना हो। कई सारी पीएसयूज़ हो गए, जैसे बैंकिंग सेक्टर भी हो गया। कई सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आपको 101% के इसमें चांसेस है दोस्तों। तो देखा दोस्तों आपने कि कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर भी पीछे नहीं है किसी सेक्टर से, और कई वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए यहाँ पे वेट कर रही है। तो डेफिनेटली अगर आप यहीं इस सेक्टर में एंट्री करना चाहते हैं तो देर मत कीजिए, जल्दी से रजिस्ट्रेशन कीजिए। इस एग्ज़ाम का कई सारी वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ वाला ये फील्ड है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। ऐसे ही ज़बरदस्त एजुकेशन रिलेटेड स्टफ़ के लिए हमारा चैनल एक्सप्लोर करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको आने वाले और एजुकेशन रिलेटेड स्टफ़ की जानकारी तुरंत मिलती रहे। तो दोस्तों अगली बार फिर मिलेंगे और एक बढ़िया एजुकेशन रिलेटेड स्टफ़ के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड हैव अ ग्रेट टाइम। Thanks for watching guys.